मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी युवाओं से जुड़ा। आपने हमेशा कहा है कि जो युवा है वो हमारे आने वाले 50 साल का भविष्य तय करेंगे। तो जो हमारे जो खेल प्रेमी युवा हैं सर, आपने कई जगह पे बताया कि 2036 की ओलंपिक्स की हम बिडिंग करेंगे। सर उसकी क्या तैयारी हमारे खेल से जुड़े जो युवा हैं वो जानना चाहते हैं आपसे? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जिसने G20 का पूरा बारीकी से एनालिसिस किया होगा, वो इस विश्वास कर सकता है कि हाँ, अब भारत की क्षमता है। भारत की क्षमता है इन चीज़ों को करने की। कॉमनवेल्थ गेम के कटु अनुभव इतने थे कि लोगों को विश्वास टूट गया था, यार कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन G20 के बाद देश का विश्वास नहीं, हम भी कर सकते हैं। G20 का दूसरा फायदा ये हुआ कि देश के 60-70 अलग-अलग स्थानों पर G20 उतने ही शान से हुई, तो देश के हर कोने में विश्वास पैदा हुआ है। दिल्ली में करते तो लगता है कि सरकारी कार्यक्रम हुआ है, लेकिन एक प्रकार से पीपल्स ड्रिवन G20 हुई। इससे कारण एक विश्वास बनता है कि ये देश कितने ही बड़ी चीजों को कर सकता है। और आज के युग में मेरा मानना है कि भारत है, जैसे मैं कहता हूँ मेड इन इंडिया, हुँ, तो उसके पीछे मेरे मन में है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। धनी लोग खर्चा करते हैं, यहाँ रहते हुँ। हैं। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन इंडिया में होना चाहिए। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स होने चाहिए। और मैं आजकल छोटे मोटे, अब जैसे मैं 2029 यूथ ओलंपिक, मैं चाहता हूँ कि देखो इसको, चेस का वर्ल्ड ओलंपिक मैं कहता हूँ यहाँ ले आपने आओ। बीच ओलंपिक्स का भी ज़िक्र हाँ, किया। बीच ओलंपिक मैंने यहाँ ले आओ। 2036 हम ट्राई करें। और अभी से मैंने एक टीम बनाई है, उसको मैंने कहा है कि भाई जितने भी ओलंपिक होंगे उसमें ऑब्जर्वर के नाते 2 महीने वहाँ जाओ, स्टडी करो हर बारीकी के। और उससे भी आगे मैं बताता हूँ, मैं अटलांटा में ओलंपिक देखने गया था, यूएसए में। मैं खुद खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन व्यवस्थाओं को सीखना समझना मेरी रुचि है। तो मैं जाकर के देखा कि भाई इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो मेरी प्रिय कुछ गेम में देखने हुँ, जाता रहा, जहाँ भारत के लोग खेल रहे तो, लेकिन पूरा समय मैं देखता था तो मैंने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग था उन्होंने क्या किया था। और मैं कभी कभी बता, मैनेजमेंट मेरी एक हुँ। रुचि है, चीज़ें सीखने का मेरा शौक है। 200-250 किलोमीटर दूर से कोई आ रहा है, कितने दूर, तो 200-250 किलोमीटर उसको पार करनी होगी अपनी गाड़ी, ओलंपिक स्टेडियम से 200-250 हुँ, किलोमीटर, मतलब एक कार का, वहाँ बस होगी, तो कार खाली करो, बस में बैठ जाओ। उसको जो गेम में जाना है उसका कलर, उस गाड़ी का कलर सब सेम रहता था। तो उसको पता है कि मुझे अगर हॉकी में जाना है तो मुझे इस हुँ। कलर वाली बस में बैठना है, तो अपनी गाड़ी छोड़ के उस बस में बैठता है। फिर वो बस एक मेट्रो स्टेशन पर जाती थी, तो बस के लोग सब मेट्रो में हुँ, उस कलर वाले डिब्बे में बैठ जाते थे, अथवा वो कलर वाली जब मेट्रो आती तो बैठते थे। वो सीधी स्टेडियम के पास जाती थी। मतलब कार, 60 कार में से एक बस हो गई, एक बस में से 60-100 बस में से एक मेट्रो हो गई। इन्होंने एक आध करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इतनी बढ़िया, ऐसी चीज़ें मैं उस समय स्टडी करता था। तो मैंने मेरी टीम को कहा भाई हर चीज़ स्टडी करो और स्टडी करके लाओ। तो एक प्रकार से तैयारी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उनकी आवश्यकताएं क्या होती है उसको समझना, एट द सेम सेम टाइम हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को तैयार करना। क्योंकि खेल मेरे यहाँ है, गोल्ड मेडल कोई और ले जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर हम में से किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि इतने मेडल आएँगे ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में जिस तरह से आए हैं पिछले। देखिए, जी। भारत के युद्ध में तो दम था ही था, भारत के युद्ध में तो दम था ही था। लेकिन पहले सिलेक्शन में भी संप्रदायवाद, परिवारवाद, जातिवाद, हर चीज में था वो। सिलेक्शन उसके आधार पर होता था, मेरे परिवार का बच्चा है, खेले ना खेले यार जाए तो सही, जी। यही होता था। अब खिलाड़ी है तो जिस खेल में उसकी योग्यता है, सिस्टम उसको सिलेक्ट करती है, वो मेडल लेके आ जाता है। जब ट्रांसपेरेंसी आती है तो परिणाम भी आता है।